कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो। अगेन देखना है क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। बेसिकली हमें पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? दैट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स, याद है ना, इनटू 100। ठीक है, बस हमें देखना है कि न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है, ताकि हमें पता चले ये सारी ट्रांजैक्शंस का न्यूमरेटर पे या डिनोमिनेटर पे क्या असर पड़ेगा। चलो, परचेज ऑफ स्टॉक, तो इस ट्रांजैक्शन से क्या होगा? परचेजेस बढ़ जाएंगे, साथ साथ आपका स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा। अब आपको ये पता है जब भी हम COGS निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं, परचेजेस को हम प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं? इफ़ यू रिमेंबर, स्टॉक माइनस होता है जो पड़ा हुआ है वो, क्योंकि वो सेल नहीं हुआ है, सेल नहीं हुआ है इसलिए वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, बेसिकली नल एंड वॉलिफाइड इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। सो नो चेंज, हमारी रेशो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यस, चलो द नेक्स्ट वन, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया है 5000, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। ऑफिस एक्सपेंसेस के कारण हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ऑफिस एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये बढ़ गया। और तो कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब मेरा न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। न्यूमरेटर बढ़ा है, डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, तो हमारी रेशो इंक्रीज हो जाएगी। एज आई टोल्ड यू, न्यूमरेटर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, डिनोमिनेटर के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, बट दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे न्यूमरेटर में चेंज आ रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है। न्यूमरेटर बढ़ रहा है इसीलिए मेरी रेशो भी बढ़ जाएगी। चाहिए तो कैलकुलेट करके देख लो। 60% है, मैं मान रही हूँ 60%, मतलब 6000 ले सकते हैं, एंड हियर आई एम टेकिंग 10,000 इनटू कितना हो जाएगा? 100। तो ये 60% है। अब इसके अंदर मैं 5000 ऐड कर देती हूँ अगर, ठीक है, इसके अंदर 5 कर देती हूँ तो वो 11 हो जाएगा ऊपर। 11, 10 ऑटोमेटिकली देखो बढ़ गया, सी बढ़ गया ना। आपको आंसर सही मिल जाएगा यहाँ पे। चलो बढ़िया, यहाँ पे आ गया इंक्रीज, हमारा रेशो बढ़ चुका है। चलिए द नेक्स्ट वन, बिल्डिंग सोल्ड फॉर 3 लाख। बिल्डिंग सेल की, कैश बढ़ा, करंट एसेट कम हुआ, सॉरी फिक्स एसेट कम हुआ। करंट में तो कुछ चेंजेस नहीं आए, फिक्स एसेट कम हुआ। तो क्या परचेजेस पे कुछ असर पड़ा? नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे पड़ा? नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? नहीं। लॉस प्रॉफिट तो कुछ दिखाया नहीं है, तो कुछ भी नहीं। सो कुछ चेंज, जो हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो मेरी रेशो कैसे चेंज होगी? सो देयर इज अगेन नो चेंज, कुछ चेंज नहीं हुआ है। चलिए द नेक्स्ट वन, इनकम टैक्स पेड। टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स पे करने से क्या ऑफिस एक्सपेंस बढ़ जाएंगे? नहीं। ध्यान रखना, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आता है इनकम टैक्स। ध्यान दो, इनकम टैक्स हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस में नहीं आता है, वो लास्ट में आता है। इफ़ यू रिमेंबर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, उसके बाद टैक्स हम माइनस करते हैं, देन आफ्टर पे आते हैं। तो टैक्सेस को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं गिनते। तो मतलब इससे मेरे एक्सपेंसेस भी नहीं बढ़े, मेरा कॉस्ट भी नहीं बढ़ा, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। कोई हमारा COGS पे भी कोई चेंज नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे भी कोई चेंज नहीं है, नेट सेल्स पे भी कोई चेंज नहीं है, इससे कोई सेल्स पे कोई असर नहीं है, किसी भी चीज़ पे कोई चेंजेस नहीं है। सो हमारा आंसर क्या आएगा? मेरी रेशो में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना है, न्यूमरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, आपका रेशो बढ़ गया। न्यूमरेटर कम हुआ, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, आपका रेशो कम हो गया। ये ध्यान रखना है। न्यूमरेटर में नहीं चेंज हुआ, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो आंसर उल्टा, यानी कि रेशो कम हो जाएगी। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर कम हुआ, आपका आंसर बढ़ जाएगा। बाकी अगर दोनों में चेंजेस आते हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कितना चेंज आ रहा है। अगर एक में ही आ रहा है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, देन इट इज़ वेरी इजी टू कंक्लूड। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना, कोई भी रेशो हो, इट इज़ नॉट अबाउट ऑपरेटिंग बट इट इज़ अबाउट एवरी रेशो।
फॉर्मूलाज लिखने हैं, देन यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है, कितना चेंजेस हो रहे हैं। इस चैप्टर का पूरा जिस्ट फॉर्मूला में है, तो आप फॉर्मूलाज को लर्न करो। बैलेंस शीट तो ऑब्वियसली आपको फॉर्मेट देखना ही है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना ही है, उन सबको कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। कनेक्ट कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब इसके बाद मिलते हैं नए चैप्टर में, कैश फ्लो फ्रॉम, अगेन कैश फ्लो फ्रॉम नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।